हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, कुछ प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और कुछ फॉर्मुलेस पे हमने बात की, और साथ ही साथ उन पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपनी आगे क्लास की तरफ। अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है इसे, और इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जा सकता है। और शिक्षा बहुत ही मूल्यवान चीज है जिसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जा सकता है। जी हाँ, देखिए एजुकेशन जो है बहुत मूल्यवान है। शिक्षा, आप किसी भी चीज की शिक्षा होगी आपको, वो मतलब वो अन आपकी उसको आप उसका आप मूल्य नहीं लगा सकते, है ना, मूल्यवान है। दूसरी बात, इसमें आपको परिश्रम से ही आपको शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आप कहीं बैठे हैं, बैठे बैठे आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको आगे अपनी लाइफ में कुछ करना है, जीना, तो आपको करना पड़ेगा। अब मैं मानता हूं कि मोस्ट ऑफ 1% 2% होंगे जिनके घर में कोई बिजनेस यहाँ पे होगा, तो बाकी को तो मेहनत करनी पड़ेगी, बाकियों को पढ़ना पड़ेगा। भाई अगर आगे सोचेंगे कि भाई हम तो घर का बिजनेस चलाएंगे, बट बिजनेस चलाने के लिए तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी शिक्षा होनी चाहिए, उस बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप घर में बैठे बैठे, अगर आपका कोई बिजनेस भी है, आपके घर में कोई बिजनेस पहले से रन हो रहा है, तो उसमें अगर आप पहले से बैठे हैं वहां पे, आप बैठे बैठे आपको तो सब कुछ नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको घर वालों से सीखना पड़ेगा, शिक्षा तो आपको लेनी पड़ेगी। तो शिक्षा अपने आप में बहुत मूल्यवान चीज है बच्चों, और जिसे आप परिश्रम से ही प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा होगी तो आप आगे जाके किसी भी फील्ड में, जिस कहीं पे भी आप जो है ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी आप जो है रास्ता नहीं खोएंगे। ठीक है, आप अपने गोल पे जरूर पहुंचेंगे इफ यू हैव अ प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस। तो अब जो है, तो कॉस रूट एक्स का तो आपको करा दिया था मैंने। फिर आपको मैंने ये बताया था कि ये यहाँ पे इस तरह से हमने प्रोडक्ट टूल यहाँ पे लगाया था। ठीक है, प्रोडक्ट टूल यहाँ पे लगा था। फिर एक क्वेश्चन टूल का क्वेश्चन भी आपको कराया था शायद, है ना, कि क्वेश्चन टूल, ये क्वेश्चन टूल का क्वेश्चन आपको कराया था इस तरह से। अभी ये आगे आगे लगते रहेंगे, चिंता करने की बात नहीं, आगे क्वेश्चन टूल ये सब आपका आगे लगता रहेगा। अब जो है, अब नए तरह के क्वेश्चंस थोड़े आएंगे, और नए तरह के क्वेश्चंस में हम बात करेंगे किस तरह से आप करते हैं। तो अब आपको जैसे क्वेश्चन आ गया, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी। फाइंड dy बाई dx। ठीक है, पहला है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका dy बाई dx अगर आपको निकालना है, चलिए बच्चों देखेंगे कैसे करेंगे इसको, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स को। तो हमें dy बाई dx निकालना है। तो अब देखो डिफरेंशिएशन करना है ना, dy बाई dx मैंने आपको बताया था y में क्या चेंजेस आए हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंजेस आए हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, ठीक है सर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y और डी बाई, अब आपको बताया इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। आगे बढ़ेंगे, 2x का क्या होगा बच्चों, 2x का 2 ही रहेगा, प्लस 3y का क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि भाई y का तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के पास है ही नहीं कोई, और यहाँ cos x। तो हमें 3 dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहने देंगे, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन रहेगा इसमें, cos x प्लस 2 तो जाएगा माइनस का 2, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो cos x माइनस 2 अपॉन 3। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या फर्क आ गया, इस बार जो है साइन एक्स की जगह यहाँ पे साइन वाई आ गया, करने का तरीका आपका वही रहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार।
ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन। तो 2x का तो बच्चों 2 हो जाएगा, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का मैं सीधे लिख दूं 2 हो जाएगा, 3y का हो जाएगा 3 dy बाय dx, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई हो जाएगा सर कॉस वाई, ये तो साइन वाई का हुआ कॉस वाई, साइन वाई, अब पहले तो साइन का हुआ ना, तो साइन का तो हो गया कॉस वाई, फिर वाई का होगा, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अकेले ही रहने दो, या फिर आप ऐसा करो, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो आप ऐसा कीजिए, इसको उधर ले जा लो, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लेते हो, और यहाँ बच जाता है कॉस वाई माइनस 3, ठीक है, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉस वाई माइनस 3 बच जाता है, और यहाँ पे आंसर आ जाता है 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू डी वाई बाई, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा पार्ट है इसका, आपको वही निकालना है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। चलो ट्राई करेंगे इसके निकालने का, एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। आया आंसर किसी का, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई, लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स अगर हम करेंगे बच्चों, और फिर डी बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, फिर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। ए एक्स ए कॉन्स्टेंट है, तो ए बाहर एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस बी वाई इसका पहले पावर का होगा 2by, फिर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, वही चेन रूल याद है आपको, बाहर से अंदर की ओर, वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस ए को उधर ले जा लो, और साइन डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ बच जाएगा 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से आप इक्वल्स टू आपका हो गया माइनस का a, तो dy बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस का a, तो dy बाई डी एक्स फाइनल हमारे पास आ जाएगा माइनस का a अपॉन 2by प्लस साइन y, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। चलो फिर करो इसका डी बाई डी एक्स बताओ फटाफट, चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन यहाँ पे दिख गया, दो फंक्शन एक साथ दिख गया, तो प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपको याद होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था, दो फंक्शन अगर कभी एक साथ प्रोडक्ट में हो तो क्या होगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, ठीक है। तो
यहाँ सीधा स्टार्ट कर देंगे सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हो जाएगा सर 2 पावर का हो जाएगा 2y और y का होगा dy बाई डी। tan x का क्या होता है, आपको पूरे फॉर्मूले यहाँ बता रखे हैं। tan x का होता है sec x tan x। ये देख लीजिए, जिसने फॉर्मूले नहीं लिखे हैं वो फॉर्मूले लिख ले। ठीक है, तो tan x का जो हमारे पास होता है sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, sec स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो जाएगा आपका tan x का हो जाएगा और x का तो ही रहेगा प्लस dy बाई dx। इसको करेंगे y dy बाई dx 1 हो जाएगा प्लस x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ से सर dy बाई dx कॉमन ले लें या फिर पहले dy बाई dx एक तरफ और ये सब एक तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, y को उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ये बता देता हूँ आपको, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का dy बाई dx, -1 कुछ भी आप बोल लो। इधर बचा सर sec स्क्वायर x और माइनस प्लस का इधर माइनस का, तो प्लस 2y और केवल -1 है ये, है ना, तो ये -1 है। y होता तो हम करते, पर ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं हम, dy बाई dx कॉमन लेंगे आप, अंदर बच जाएगा x प्लस 2y -1, x प्लस 2y -1 इधर बच जाएगा, इधर हो जाएगा sec स्क्वायर x -1, तो dy बाई dx होता आपका sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन, इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस 2y माइनस। अब आपको चेक करना है क्या इसमें कोई गलती है, करेक्शन करना है, क्या करना है, गलती है मैं नहीं बताऊंगा गलती है कि नहीं है, सही है तो कॉपी करें, गलती है तो इसमें आप गलती मेरे को निकाल के, ठीक है। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क में इस क्वेश्चन को फिर से करें। ठीक है, मैच करेंगे आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।